वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं आपकी वोकैबुलरी की डेली डोज और मैं करा रही हूँ आपको वो शब्द जो शुरू होते हैं अल्फाबेट आई से। ये वाला वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो शब्द है आई एन इन, ये काफी सारे शब्दों के अगर पहले लग जाए तो ये उसको विपरीत बना देता है। ठीक है, ये याद रखना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आज आपको काफी सारे जो शब्द कराऊंगी वो इसी बैकग्राउंड को आपको ध्यान रखना है। हमारा पहला शब्द है इंसेप्शन। ठीक है, अब इंसेप्शन क्या होता है? आपने जरूर सुना होगा रिसेप्शन। ठीक है, शादी कब है? शादी 25 तारीख को हुई थी। और रिसेप्शन कब है? रिसेप्शन हम 27 तारीख को रख रहे हैं। ठीक है, तो रिसेप्शन क्या होता है? रिसेप्शन क्यों दिया जाता है? एक नवविवाहित जोड़ा है जिसने कि अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को खाने के लिए इनवाइट किया है। शादी हो चुकी है, अब वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इंसेप्शन को आप रिसेप्शन से याद रखना। जब कोई शुरुआत होती है, आरंभ होता है। ये देखो, ये जो प्लांट है ये बस अभी बाहर निकला ही है, इसकी नई लाइफ शुरू हो रही है। दैट इज इंसेप्शन। सो बिगिनिंग, कमेंसमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, ऑनसेट, ये सभी इंसेप्शन है। ऑपोजिट क्या होंगे? ऑपोजिट होगा कंक्लूड करना, अंत करना, एंड करना, फिनिश करना, ये सभी कंक्लूजन है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सीज सिंस इट्स इंसेप्शन। ये जो प्रोजेक्ट है ये जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से विवादों में घिरा हुआ है। इंसेप्शन। अगला शब्द है हमारा इंसेसेंट, INCESSANT। ओके, और इसमें मैं ये वर्ड ले लेती हूँ सेस, CESS है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा सीज। सीज का मतलब क्या होता है? सीज फायर हमने सी लिस्ट में किया था। सीज फायर का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर पर फायरिंग रुक गई है। तो सीज का मतलब होता है रुकना। अब इसके पहले हमने इन लगा दिया तो ये ऑपोजिट बन गया। इसका मतलब है कि ये रुकेगा ही नहीं, तो निरंतर चलेगा। ये देखो, सीजलेस, रुकेगा ही नहीं, एवरलास्टिंग, सदा रहेगा, परपेचुअल, इटर्नल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अब ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है इंटरमिटेंट, इंटरप्टेड। इंटरप्टेड होता है अटक अटक कर चलना। सीजिंग, सीजिंग होता है रुकना। अब जब हम बोलते हैं और शिकायत करते हैं तो काफी बार ऐसे होता है ना, सामने वाला कहता है अरे पहले मेरी सुन तो लो, लेकिन जो शिकायत कर रहा है वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपका जब मान लीजिए आप पीजी में रहते हैं, आपकी शिकायतें होंगी, आप दरवाजा गलत टाइम पर बंद कर देते हैं, हम लोगों की वहां पर कोचिंग क्लासेस होती हैं, आपका खाना अच्छा नहीं होता है, आपके यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है, यू विल कीप टॉकिंग एंड कंप्लेनिंग। दैट इज इंसेसेंट टॉक, लगातार, निरंतर। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, ड्यू टू इंसेसेंट रेन चिल्ड्रेन वर अनेबल टू गो टू स्कूल। कंटिन्यूअस रेन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। ओके, फॉर अ चेंज यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है नॉन स्टॉप, वरना लड़कियों के लिए बोला जाता है कि लगातार बोलती ही रहती हैं। वर्ड नंबर 22। आगे है हमारा इंटीग्रिटी। आप में से जितने लोगों ने भी प्रियम्बल पढ़ी होगी, अगर आप सीबीएसई बोर्ड स्कूल से हैं तो सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में जो शुरुआती होती है आपकी बुक की, वहीं पर आप देखेंगे कि प्रियम्बल होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रियम्बल। ठीक है, अब वो जो प्रियम्बल है उसमें दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय रिजॉल्व टू गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन करके पूरा दिया हुआ है। और उसमें एक वर्ड है इंटीग्रिटी। उस इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? सारा यूनाइटेड रखना, अखंडता, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल, ऑनर, इनकरप्टिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंटायरिटी, पूरी तरह से भारत की अखंडता को हम ऐसे रखेंगे तो वो इंटीग्रिटी है। ऑपोजिट होंगे इसके भ्रष्ट हो जाना, डिसग्रेस होना, डिसऑनेस्ट होना। फेस्टिवल्स प्रिजर्व द कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कम्युनिटीज। अगला शब्द है हमारा अर्क। अर्क होता है किसी को नाराज करना, किसी को सताना, वो अर्क होता है। आपका छोटा भाई हमेशा इस तरह की हरकतें करता ही होगा अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये है अर्क। ओके, कब आप अर्क होते हैं? हम अडल्ट जब हो जाते हैं, जब कोई अपना वर्क शर्क करता है। शर्क होता है काम से जी चुराना। ठीक है, जब कोई काम से जी चुराएगा तो आप अर्क हो जाएंगे। अगर आप ये वोकैबुलरी लर्न नहीं करेंगे मेरी इतनी मेहनत के बाद भी, पिनाकिल की इतनी मेहनत के बाद भी, देन आई विल बी अर्क्ड, मैं नाराज हो जाऊंगी। तो IRK अर्क होता है, ये एक वर्ब है और इसका पास्ट टेंस होगा IRKED। ओके, इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिनोनिम्स है अनॉय, बॉदर, एग्जैस्परेट, नेटल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होंगे डिलाइट, खुश करना, ग्रेटिफाई और प्लसेट। पीपल आर अर्क्ड बाय रोरिंग फ्यूल प्राइसेस। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग इस बात पर काफी नाराज होते हैं। वर्ड नंबर 24। आगे है हमारा इनविंसिबल।
इनविंसिबल। अब इनविंसिबल में हमारा बीच में वर्ड है VIN। अब इस VIN को मैं ऐसे लिख देती हूँ WIN। और WIN विन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीतना। अब इसके पहले मैंने इन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कभी किसी को जीतने ही नहीं देगा, यानी कि वो खुद ही जीतेगा। तो इनविंसिबल कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो अजय है। भीष्म पितामह को क्या आशीर्वाद था? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो ही वॉज इनविंसिबल। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, जिसमें प्रवेश न किया जा सके। बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं जिनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। इंडोमिटेबल, जिसको काबू न किया जा सके। अनकॉन्करेबल, ओके, माउंट एवरेस्ट वाज थॉट टू बी अनकॉन्करेबल। देन अनबीटेबल, जिसे हराया ना जा सके। अनयील्डिंग, जो समर्पण ना करे। इनसरमाउंटेबल, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे हमारे बीटेबल, जिसे हराया जा सके। कॉन्करेबल, जिस पर काबू पाया जा सके। और ब्रेकेबल, जिसे तोड़ा जा सके। इन अदर वर्ड्स, हराया जा सके। The Indian cricket team performed as an invincible team in the matches. और जब आप जीतते हैं तो आपकी ये बॉडी लैंग्वेज होती है, आप खड़े होते हैं, आपके हाथ दोनों ऊपर होते हैं, या फिर आप एक ये विक्ट्री का साइन बनाते हैं इस तरह से ना, कि ये देखो मैं जीत गया। अगला शब्द है हमारा इमैक्युलेट। ठीक है, IMMACULAT, इमैक। ठीक है, इमैक्युलेट। एक भी मार्क आपको नहीं मिलेगा, एक भी मार्क आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ चकाचक, एब्सोल्युटली क्लीन, नॉट अ सिंगल स्पॉट। यहाँ देखो सफाई भी हो रही है तो पूरे ग्लव्स वगैरह पहनकर हो रही है। इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, परफेक्ट, इमैक्युलेट बिहेवियर होती है, इमैक्युलेट क्लोथ्स होते हैं। स्टेनलेस, एक भी स्टेन नहीं होगा, एक भी दाग धब्बा नहीं होगा। अनसॉइल्ड, एररलेस। और ऑपोजिट होंगे फाउल, फिल्दी और टेंटेड। सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू इमैक्युलेट द रिवर्स ऑफ इंडिया। उनको बिल्कुल साफ सुथरा बनाने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। वर्ड नंबर 26। आगे है हमारा इटिनरेंट। इटिनरेंट एक वर्ड है। इटिनरी, वो इटिनरी क्या होता है? वो जहां जहां आप घूमने जाएंगे वो उस यात्रा की आपकी पूरी लिस्ट होती है। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली से मैं फिर गुड़गांव घूमने जाऊंगी, गुड़गांव से फिर मैं फरीदाबाद जाऊंगी, वहां मैं सुंदरकुंड मेला विजिट करूंगी। इस तरह एक पूरी लिस्ट होती है आपके पास, वो इटिनरी कहलाते हैं। इटिनरी को जो कैरी करेगा वो इटिनरेंट होगा। इटिनरेंट होता है घूमते रहने वाला, चलते रहने वाला यात्री। नोमैडिक, वैगाबॉन्ड, वैग्रेंट, माइग्रेटरी, माइग्रेंट, वॉन्डरर, ये होते हैं आपके इटिनरेंट। ओके। ऑपोजिट होंगे परमानेंट, स्थायी, सेटल्ड, जो एक जगह रुक गया है, ठहर गया है। रेजिडेंट, निवासी। एन इटिनरेंट ट्रेडर कैन सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस। यस, जो मार्केटिंग जॉब्स में होते हैं वो भी इटिनरेंट होते हैं। इटिनरेंट ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ओके। अगला शब्द है हमारा इडियोसिंक्रेसी। अब इडियोसिंक्रेसी में पहले IDIO आया है, IDIOT। ये क्या होता है? ये होता है इडियट, बेवकूफ। हम काफी लोगों को बेवकूफ कह देते हैं कि सच एन इडियट। क्यों उसको इडियट कह रहे हो भाई? क्योंकि उसका बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज है। क्यों स्ट्रेंज है? अब वो हो सकता है अलग अलग तरह की वजह से स्ट्रेंज है। वो केले के साथ दूध पी रहा था, इसलिए हो सकता है आपको लगा कि वो स्ट्रेंज है। ओके। एसेंट्रिसिटी, पिक्यूलैरिटी, क्विर्क, अब नॉर्मलिटी, सामान्य नहीं है। फ्रीकिशनेस, अब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शरारती है घर पे और उसको उसके पेरेंट इस तरह से लटका दे तो बच्चा क्या कहेगा अपने पेरेंट के बारे में? कैसा इडियट पेरेंट है भाई, मेरे साथ ये क्या कर दिया? ये है आपका इडियोसिंक्रेसी, स्ट्रेंज बिहेवियर। ओके। ऑपोजिट क्या होंगे? सामान्य, नॉर्मलिटी, स्टैंडर्ड, रेगुलरिटी। The habit of suspecting everyone is one of her idiosyncrasies. वो हर किसी पर शक करती है और ये उसको इडियोसिंक्रेसी, ये उसका पागलपन है। ओके। वर्ड नंबर 28। आगे है हमारा इंडोलेंट। अब इस इंडोलेंट में वर्ड है डू, और डू का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है। मेनी पीपल आर विलिंग टू डू मेनी थिंग्स, लेकिन मेनी पीपल आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। डू के पहले हमने इन भी लगाया तो ये इन का विपरीत बन गया। तो जो कुछ भी करने के लिए रेडी ही नहीं है, कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है, उसको जो काम दे वो किसी और को ही दे दे, लो भैया तुम कर लो। ठीक है। द वर्क वो किसी और को ही लैंड कर देगा कि लो तुम ही कर लो, उसको हम कहेंगे इंडोलेंट। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? लेजी, स्लॉथफुल, स्लगिश, स्लगर्ड, लेथार्जिक। ये क्या कह रहा है? आई कैन बट आई वोंट। मैं कर तो सकता हूं पर मेरा मन नहीं कर रहा। ये आपका जो मन है ना और आप उसकी सुनने लगते हैं, ये भी बहुत गड़बड़ करता है हमारी लाइफ में। तो डेलिजेंट ऑपोजिट है, एनर्जेटिक और इंटेंट ये इसके ऑपोजिट है। An indolent servant was sent to help me in daily course. मेरी मदद करने के लिए एक ऐसे नौकर को भेजा गया जो कि काफी आलसी था। इसके बाद हमारा वर्ड है इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट।
अब ये एप्ट है, ईपीटी एप्ट, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ एप्ट। एप्ट कौन होता है? उचित, सूटेबल। और इनेप्ट कौन होगा? अनसूटेबल, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया, आईएन लगा हुआ है पहले, तो ये सूटेबल नहीं होगा आपका इनेप्ट। क्या ये जो शूटर है बढ़िया शूटर है, एक्सपर्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इसके तो इसकी जो डार्ट्स है वो बोर्ड तक पर नहीं लग रही हैं, तो ये इनेप्ट है, अयोग्य है। ओके, इनकॉम्पिटेंट है, मैलएड्रॉइट है, लंपिश है, क्लमजी है, एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है ये। अब ऑपोजिट क्या है इसके? एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस और कॉम्पिटेंट। द हिंदी टीचर इज कंप्लीटली इनेप्ट इन इंग्लिश। ऑब्वियसली वो हिंदी टीचर है, तो वो इंग्लिश उनको नहीं आएगी, इंग्लिश में वो बिल्कुल अनसूटेबल हो जाएंगी। ये थे हमारे वर्ड्स 21 to 30 जो मैंने आपके साथ किए। और अब हम करते हैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। गिव द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। आपको इन शब्दों का विपरीतार्थक बताना है। हमारा शब्द है इंडोलेंट, हमने अभी किया इंडोलेंट। ये कुछ भी डू करने के लिए रेडी ही नहीं है, हमेशा लेटा रहेगा ये आराम से। ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा हमारा एनर्जेटिक, ताकत वाला, एनर्जी वाला, जो फटाफट काम करने को रेडी हो। लॉन्च होता है किसी चीज की शुरुआत, सीज होता है रुकना, ऑनसेट भी होता है शुरुआत। अगला शब्द है हमारा इटिनरेंट। इटिनरेंट क्या था? इटिनरेंट था हमारा ट्रैवलर। ओके, तो ट्रैवलर जो यात्रा करेगा, यात्री होगा। इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होगा सेटल्ड, जो एक ही जगह पर सेटल्ड लाइफ जिए। आगे है इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है अजय, जिसके ऊपर कोई भी विजय ही ना पा सके। मैंने आपको भीष्म पितामह का एग्जांपल दिया था इनविंसिबल में। तो इनविंसिबल का ऑपोजिट क्या है? टेंटेड। टेंटेड तो होता है छवि खराब होना। कॉन्करेबल, जिसे जीता जा सके। फाउल, भद्दा, तो इसका ऑपोजिट होगा कॉन्करेबल, जिसे जीता जा सके। और अनयील्डिंग क्या है? अनयील्डिंग तो इसका सिनोनिम है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपके साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की ताकि आप बेटर समझ सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपके वोकैबुलरी में सुधार आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।